नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। वीबी रामजी योजना ग्रामीण विकास में निभाएगी महत्वपूर्ण कदम, कहा श्रुति चौधरी ने। गणतंत्र दिवस को लेकर रेलवे स्टेशन पर चला सर्च अभियान, 2 संदिग्ध मोटरसाइकिल जब्त। स्कूल मुखियाओं को आवारा कुत्तों की गिनती का निर्देश अपमानजनक, कहा सुदर्शन सरोहा ने। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां चरम पर, फाइनल रिहर्सल संपन्न। टूटी पाइप से घरों में पहुंचा गंदा पानी, क्षेत्रवासी परेशान। वार्ड 17 के लोगों ने मूलभूत सुविधाओं के लिए किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में 42 गांव की पंचायतों को 3 करोड़ रुपए की लागत के 42 ट्रैक्टर व पानी के टैंकर भेंट किए। सिंचाई मंत्री ने बताया कि विकसित भारत रामजी योजना ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब इस योजना के तहत मजदूर कच्चे कार्यों के साथ साथ पक्के कार्य व ग्रामीण कम्युनिटी से जुड़े विकास कार्य को भी कर सकेंगे। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए पहले से चल रही योजनाओं को वीबी रामजी योजना के तहत विस्तार दिया गया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य इस योजना के तहत करवाए जा सकेंगे। इस नए प्रारूप में पक्के कार्यों तथा ग्रामीण कम्युनिटी से जुड़े हुए विभिन्न विकास कार्यों को भी अब इस योजना के तहत पूरा करवाया जा सकेगा तथा रोजगार के दिनों को भी 100 से बढ़ाकर 125 किया गया है। कहा कि विपक्षी दल बेवजह इस योजना को मुद्दा बनाए हुए हैं। श्रुति चौधरी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा वोट चोरी के मुद्दे उठाए जाने को भी बेमानी बताते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश जय जवान जय किसान व खिलाड़ियों का प्रदेश है। ऐसे मजबूत लोगों के वोट भला कौन चोरी कर सकता है। कांग्रेस इसी प्रकार से चुनाव में संविधान बदलने के मुद्दों पर भी जनता को भ्रमित करती रही है। और करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से वाटर टैंक्स, बड़े छोटे ट्रैक्टर्स और ये सारे के सारे यहाँ पे दिए गए हैं और इसलिए यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि किस उत्साह के साथ अभी ट्रैक्टर भी शुरू किया। सारे के सारे वो पंचायतों में दिया जाएगा। वीबी रामजी को लेकर के भी आज कार्यशाला हुई है, क्या कहेंगे इस योजना को लेकर के, कैसे कैसे आगे बढ़े? देखिए, हर सरकार का दायित्व है और खासतौर पे ऐसी सरकार का जो जमीन पर रहकर कोशिश हमेशा एक जारी रहती है कि जो योजना है उसका विस्तार हो, उसको बेहतर करा जाए और उसी तरीके से इसका रूप जो है और बेहतर किया गया है। इसका लाभ और बढ़ाया गया है लाभार्थी के लिए भी, जहाँ पे 100 दिन की गारंटी से 125 दिन को बढ़ाया गया है और एसेट्स क्रिएट करने के लिए भी, जहाँ पे पहले सिर्फ एक गड्ढे कभी कभी खोद के उसकी जस्ट खाना को पूर्ति करा करते थे, ताकि ये योजना की ताकि जो मेहनत करी जा रही है उसको जमीन पर वो साकार रूप से अच्छी तरीके से वो चीजें भी बन पाए, एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में वो बन सके सरकार के लिए और लोगों की सुविधा के लिए। तो ये वो किया गया है और इसका तो बल्कि और हमें अभिनंदन करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी का। देखिए, ज्यादातर जितनी भी जो सेंट्रल स्कीम्स हैं वो 60-40 के रेशियो पे वैसे ही होती हैं। तो ये एक हर फेज होता है, इसका स्कीम्स का भी फेजेस होते हैं। जब वो पहली तरीके से जब उसको लॉन्च किया जाता है फिर उसके फेजेस होते हैं। अब ये उस फेज पे है जहाँ पे ये सरकार अपनी जो प्रदेश जो है वो 60-40 के रेशियो पे जैसे बाकी स्कीम्स हैं उस तरीके से चलाएगी। क्या दिक्कत है? ये तो कांग्रेस पार्टी का तो काम है सिर्फ भ्रमित करना और सिर्फ हाउ करना। संविधान बदलने की बात कर रहे थे, चुनाव पूरा की पूरा घूम गए, भ्रमण कर गए, संविधान को लेके कुछ हुआ उसको भी आज के दिन बिल्कुल भूल गए कि जैसे कोई बात ही नहीं करी थी। फिर उसके बाद वोट चोरी की बात करी। अरे हरियाणा जैसे प्रदेश में जहाँ बोलते हो जय जवान जय किसान जय खिलाड़ी, ऐसी मजबूत इलाका है ये, और आप यहाँ बोल रहे हो कि इनकी आपने वोट चोरी कर ली। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का एक केवल खोखलापंती नजर आती है। जो आप देख रहे थे अभी इनकी एक फोटोग्राफ घूम रही है कि एक लौते नेता प्रतिपक्ष बैठे और वो 8-10 दरी पे अपने वो जो हैं बाकी उनकी वो
वाणी सुन रहे हैं, बस इतना ही रह गया उनमें और कुछ नहीं। गणतंत्र दिवस पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम व परेड की फाइनल रिहर्सल का आयोजन भीम स्टेडियम में किया गया। इस बारे में एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि 26 जनवरी को जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा बतौर मुख्य अतिथि तिरंगा फहराएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग अधिकारियों की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस द्वारा चौक चौराहों पर नाकेबंदी करके संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की तलाशी ली जा रही है। भीम खेल परिसर में गणतंत्र दिवस समारोह की अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएसपी महेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर भिवानी पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शहर भर में नाके लगाए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। आने जाने वाले प्रत्येक वाहन और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि गणतंत्र दिवस समारोह शांतिपूर्ण और गरिमामय ढंग से संपन्न कराया जा सके। एक खुश नसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी देश जो आजादी को संजोए रखते हैं, वो आजादी के रखवाले। बैंड की धुन के साथ परेड निरीक्षण। सबसे पहले जो परेड की टुकड़ी है, पुलिस सशस्त्र बल पीएसआई अजय कुमार जी के नेतृत्व में जैसे कि आपने देखा है, आज हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल था, जिसका आयोजन हमने भीम स्टेडियम में किया है। इसमें हमारी सर्वप्रथम जो टाइम शेड्यूल फिक्स किया है, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको स्ट्रिक्ट किया है और उस अकॉर्डिंगली जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको अनफोल्ड किया है। उसके बाद मार्च पास्ट हमारी सलामी और उसके बाद जो कल्चरल इवेंट्स है वो आरंभ हुई है। बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। हमारे लगभग 1700 छात्र छात्राएं हैं विभिन्न स्कूलों से, जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे जो अलग अलग विभाग हैं, उनकी जो झांकियां हैं, उन झांकियों का भी प्रदर्शन 26 जनवरी को किया जाएगा। सुरक्षा हमारी, जैसे आपने देखा कि चाक चौबंद है, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए हमारे जितने भी पुलिस के जवान हैं सभी को एसपी साहब ने निर्देश दिए हैं। किसी प्रकार की कोई छुट्टियां अलाउड नहीं है और हम सबसे अनुरोध करते हैं, हमारे जो नागरिक भाई भी हैं वो भी सतर्क रहें, अपने आसपास ध्यान रखें। कोई ऐसा व्यक्तित्व या व्यक्ति मिलता है जो संदिग्ध है तो उसकी सूचना तुरंत प्रभाव से प्रदान करें। गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो फुल ड्रेस रिहर्सल का जो ना आयोजन किया गया, जिसकी जो ना हमारे एसपी साहब श्री सुमित कुमार जी ने जो ना रिहर्सल को जो ना चेक किया है और इस दौरान जो ना काफ़ी हमने सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा है। पूरे शहर में नाकाबंदी की हुई है और होटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और ढाबे वगैरह उनको चेक किया जा रहा है। तो कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध चीज़ जो है ना मिलती है तो आम आदमी को हम जो ना यही बता रहे हैं, भाई इस टाइप की कोई सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत पुलिस को जो ना सूचित करें। गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रेलवे स्टेशन पर सर्च अभियान चलाकर आने जाने वाले यात्रियों के सामान की चेकिंग की। इस बारे में नरेंद्र कुमार ने बताया कि सर्च अभियान के दौरान पुलिस को मोटरसाइकिल 2 संदिग्ध हालत में मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। उन्होंने किसी भी संदिग्ध वस्तु का पता चलने पर लोगों से पुलिस को सूचना देने की अपील की। सिटी एसएचओ नरेंद्र कुमार ने बताया कि भिवानी पुलिस ने विभिन्न जगहों पर सर्च अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि सर्च अभियान के दौरान उन्हें 2 संदिग्ध मोटरसाइकिल मिली हैं, जिनको कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन की पार्किंग में लंबे समय से खड़ी हैं, जिसके चलते जांच की जा रही है। मीना ने कहा कि 2 संदिग्ध व्यक्ति भी मिले थे, जिनकी आइडेंटिटी को चेक किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि भिवानी शहर की सीमाओं पर भी नाके लगाए गए हैं और आने जाने वाहनों को भी जांच की जा रही है। कहा कि गणतंत्र दिवस के चलते कोई भी अप्रिय घटना ना घटे और शांति प्रिय ढंग से गणतंत्र दिवस को मनाया जा सके। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा रेलवे स्टेशन सहित अनेकों जगहों पर सर्च अभियान चलाया और उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की है कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नजर आए तो इसकी सूचना डायल 112 पर कर सकते हैं। समय पर निरंतर अपनी आरपीएफ और जीआरपी के साथ हम निरंतर उस पर चेकिंग करते हैं। गणतंत्र दिवस के उस पर विशेष तौर पे ये चेकिंग अभियान चलाया गया है और इसी दौरान हमने प्लेटफार्म, पार्किंग और यहाँ की जो यार्ड एरिया है वो सब चेक किया है और कोई भी ऐसी संदिग्ध ऐसी मिली है, हमने 2 बाइक उनकी हम जाँच कर रहे हैं और ये समय पे ये अभियान हमारे द्वारा चलाया जाता है। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से 26 जनवरी के उसमें भी और हमारे निरंतर रेगुलर बेसिस पे भी ये चेकिंग चलती रहती है। अभी हमें जो मिली है पार्किंग में 2 बाइक मिली है ऐसी डाउटफुल, उनको हम चेक करेंगे, उनके किसके हैं उनके नंबर वगैरह निकाल के उनकी आईडी वगैरह चेक करेंगे। उनकी प्रॉपर आईडी चेक करने के बाद ही उनकी वेरिफिकेशन होने के बाद ही उनको रिलीज करेंगे। सर, ऐसे में जो बाइक खड़ी है लगभग कितने दिन से? अभी वो पार्किंग वाले से डिटेल ले लेंगे कितने दिन से और इनकी आईडी वगैरह उससे निकालेंगे, नंबर वगैरह रजिस्ट्रेशन नंबर जो है और कौन मालिक है वो वेरीफाई कर लेंगे। देखो, निरंतर भिवानी शहर में निरंतर नाके लगे हुए हैं। 26 जनवरी पुलिस में भी जो हमारे नाके हैं वो उसी बेसिस पे और जगह जगह पे नाके लगे हुए हैं। वैसे में सर, रेलवे स्टेशन के अलावा भी किन जगहों पर बात करें, होटलों और हाँ, इन जिनमें भी रेगुलर चेकिंग चली हुई है। होटल, ढाबे हैं, कैफे भी हैं, उन सब भी निरंतर कोई और पार्किंग है उन पे भी हमारी चेकिंग चली हुई है। ऐसे में आम नागरिकों से भी क्या अपील करना चाहेंगे? आम नागरिक से यही अपील है कि कोई भी आपको ऐसी संदिग्ध कोई व्यक्ति या कोई ऐसी वस्तु नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पहले तो आपके न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी देशवासियों गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज सिटी एसएचओ श्री नरेंद्र कुमार जी के तत्वाधान में और साथ में जीआरपी और आरपीएफ की कंबाइंड चेकिंग की गई है। डॉग स्क्वाड की टीम हमारे साथ थी। हमने पूरे रेलवे स्टेशन को बारीकी से छानबीन की है। यार्ड रेलवे के अंदर जितना यार्ड एरिया था, वॉशिंग लाइन का एरिया था, हमारे प्लेटफार्म है, जो रेलगाड़ियों के अंदर यात्रियों का सामान है उसको चेक किया है, पार्सल का सामान चेक किया है। लेकिन इस तरह के हालात को देखते हुए पूरा चौकन्ने से हमारा प्रशासन काम कर रहा है। ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं सर, 26 जनवरी की नजदीक है तो ऐसे में कितना जरूरी हो जाता है कि इस तरह की ऊपर से डायरेक्शन भी होती है अधिकारियों की कि जो गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त है, जो भी हमारे त्यौहार आते हैं भी किसी तरह की आपत्तिजनक घटना कोई हमारे बीच में ना आए, पब्लिक भी हमारे से संतुष्ट हो कि भाई प्रशासन हमारे साथ में खड़ा है और इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम बारीकी से चेकिंग करते हैं। रूटीन चेकिंग भी हमारी चलती रहती है इसमें। हरियाणा सरकार के आदेशानुसार सभी स्कूल मुखिया अपने स्कूलों के आसपास रहने वाले आवारा कुत्तों की गणना करके आंकड़े संबंधित विभाग को भेजेंगे। सरकार के इस आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अध्यापक नेता सुखदर्शन सरोहा ने इसे अध्यापकों का अपमान बताया। वहीं आदेश जारी करने वाले अधिकारियों का कहना है कि कुत्तों के सही आंकड़े मिलने के बाद प्रभावी कदम उठाए जाएंगे ताकि कुत्तों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हरियाणा सरकार के आदेश पर सभी स्कूल मुखियाओं को एक पत्र जारी किया गया है जिसमें साफ लिखा है कि स्कूल के आसपास मौजूद कुत्तों की संख्या की रिपोर्ट बनाकर भेजी जाए। हरियाणा अध्यापक संघ ने इसका कड़ा ऐतराज जताया है। हरियाणा अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष सुखदर्शन सरोहा ने इस आदेश को अध्यापकों का अपमान बताया और कहा कि अध्यापक का काम बच्चों को पढ़ाना है, कुत्तों की गिनती करना नहीं। ये काम पशुपालन विभाग को दिया जा सकता था। अध्यापक संघ का कहना है कि एक तरफ शिक्षा का स्तर सुधारने की बात होती है, दूसरी तरफ अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कामों में उलझाया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने कहा कि हमें उच्च अधिकारियों से आदेश मिले थे कि स्कूल के आसपास आवारा कुत्ते या आवारा पशु जो बच्चों को नुकसानदेह साबित होते हैं उनकी रिपोर्ट भेजी जाए। इसी आधार पर स्कूलों को पत्र भेजे गए हैं। जो भी रिपोर्ट आएगी उसे आगे उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्ट्रे डॉग्स और स्ट्रे कैटल के बारे में कहा है कि इस तरह से उनके ऊपर ध्यान दिया जाए कि जैसे आज प्रतियोगिता है हमारे
कानून संबंधी ज्ञान की, तो प्राणियों के हित का संरक्षण भी हो, लेकिन वो प्राणी किसी भी कारण से समाज के लिए अनुपयोगी ना हो। जैसे स्ट्रे डॉग्स हैं या कैटल है, कोई भी ये अगर नुकसान पहुंचाते हैं छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को या व्यक्ति विशेष को, या इनकी वजह से कोई जैसे दुर्घटना हो जाती है, तो उससे अवॉइड करने के लिए पूरे समाज को साथ में आना होगा। शिक्षा विभाग से भी ये अपेक्षित है कि वो इसमें साथ निभाए और रिपोर्ट मांगी गई है और शीघ्र ही रिपोर्ट हमें प्राप्त हो जाएगी। मैं सुखदर्शन सरवा हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का राज्य का संगठन सचिव और मुख्य अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि देश में बहुत ज़्यादा आवारा कुत्ते हो चुके हैं, और जिससे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है भाई मतलब इंसान को बहुत हानि पहुँचाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का फैसले का तो सम्मान करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है इस प्रकार से कि इंसान को कोई जीव जंतु मतलब काटे ना, उसको बहुत नुकसान होता है। और ये कुत्ते वैसे भी मतलब ज़्यादा है संख्या में, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इस एवज में जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नीचे जो पत्र जारी किया है, इसकी हमें निंदा करते हैं, क्योंकि अध्यापक का जो काम है ना, वो कुत्ते गिरना नहीं है। अध्यापक का काम है बच्चों को पढ़ाना। और आज जो ये फिलहाल जो समय है, बहुत क्रिटिकल पोजीशन है, बच्चों की पढ़ाई का समय है। अभी एग्जाम भी होने हैं, वार्षिक परीक्षाएं होनी है, मतलब बोर्ड ने भी डेट शीट जारी कर दी, निदेशालय ने भी डेट शीट जारी कर दी। अगर जो अध्यापक अब कुत्ते गिरने में लग जाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी और बच्चों का पढ़ाई का नुकसान होगा। नगर परिषद के द्वारा शिक्षा मार्ग पर बरसाती पानी निकासी के लिए डाली जा रही पाइप लाइन के कारण मुख्य पाइप लाइन टूटने से पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिसके कारण हजारों लीटर स्वच्छ पानी सड़कों पर बर्बाद हो रहा है। स्थानीय निवासी दीपक ने बताया कि जल भराव के कारण उनका गली से निकलना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इसे शीघ्र ठीक करने की मांग की। नगर परिषद द्वारा शहर में खुले बरसाती नालों की जगह पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन लापरवाही के चलते शिक्षा मार्ग पर मुख्य पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर काम कर रहे मजदूरों ने कपड़े से पाइप को अस्थायी रूप से बंद करने का प्रयास किया, लेकिन सप्लाई चालू रहने और अत्यधिक प्रेशर के कारण पानी लगातार बहता रहा। टूटी पाइप के पास नाले में भरा गंदा पानी सड़क पर फैल गया, जिससे पूरे इलाके में बदबू और संक्रमण का खतरा बढ़ गया। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन और नगर परिषद से मांग की है कि तत्काल जल आपूर्ति बंद कर क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत कराई जाए, नाले की सफाई हो और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले हालात पर काबू पाया जा सके। ये जांडवाड़ी गली की समस्या है सर। गंदा पानी आ रहा है और पाइप तोड़ दिए, नमगुल्ला ठोक दिया। ये बोल रहे हैं कि औदी इसके ऊपर बनाएंगे, पाइपों के ऊपर औदी बनेगी तो गंदा पानी मोहल्ले के अंदर जाएगा। हमारी ये समस्या है सर, और 2-3 दिन से रास्ता ब्लॉक है। ये जी पब्लिक हेल्थ वाले बता रहे हैं, ये पाइप डाल रहे हैं। जो हमारी जो पाइप लाइन थी वो तोड़ के उसके अंदर डाट लगा दी गई और हमारे मोहल्ले के अंदर सारा गंदा पानी जा रहा है सर। जांडवाड़ी गली से बोल रहे हैं हम, और मेरा नाम पुरुषोत्तम है। और जो ये जो पाइप डालने वाली जो अभियान चला हुआ है शहर के अंदर, इसके अंदर हमारी जो गली है मेन, यहाँ पर उन्होंने तोड़ दिया है। आने जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो गया है। 2-3 व्यक्ति पढ़ते पढ़ते जो हैं उनको एक्सीडेंट होते होते वो भी बचे हैं। कल खागड़ों की भी लड़ाई हो गई थी, वो तो भगवान की कृपा है कि कोई वो लड़ाई होगी, इसमें नहीं डले, ये तो काफ़ी गंभीर समस्या थी। दूसरी बात क्या है कि पानी की जो पाइप लाइन है वो तोड़ दी गई है। अब तोड़ने के बाद अब जो दूसरी एक पाइप लाइन थी उसके ऊपर पॉलीथीन लगा दी, लेकिन उसमें जो पानी आया वो सारा का सारा गंदा पानी आया है। तो जो है वो निवेदन तो ये है कि जल्दी से जल्दी जो है, इतना लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए, खासकर गली के मध्य तो आपको पता है कि सब लोग इसी में, मेन गली यही है जिसमें सब लोगों को आना जाना है, चाहे मनान मानने के लोग हैं या जो भी लोग हैं, सभी इसी में आते जाते हैं। तो इसका आधा पाइप जो है वो जल्दी से जल्दी करके इस पाइप को आने जाने का रास्ता बनाया जाए और पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से करके ही इस निर्माण को आगे चलाया जाए, ताकि क्योंकि हमेशा के लिए कोई, आपको पता है गंदे पानी जब जाएंगे तो परिवार के सभी लोग बीमार भी होते हैं। तो साफ पानी की व्यवस्था हो और आने जाने का रास्ता सुचारू रूप से हो जाएगा। मेरा नाम दीपक है, मैं जांडवाड़ी गली से बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो पाइपलाइन बिछाने का मुहिम चली हुई है, लेकिन यहाँ पे काम तसल्लीबख्श नहीं हो रहा। यहाँ पर पाइपलाइन तोड़ दी हमारे पानी की, वहाँ दिक्कत हो रही है। और बच्चे आते हैं वेस्ट मॉडल स्कूल के, वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आर्यगन स्कूल के, यहाँ से बच्चे आने जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई हम तो ये चाहते हैं जल्दी जल्दी कार्रवाई सही हो, और ये जो पाइप हमारे जो गंदा पानी आ रहा है घरों में, वो पानी सही व्यवस्था करी जाए।
वार्ड नंबर 17 के लोगों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तम नगर के निवासियों ने बताया कि बीते कई वर्षों से सीवेज व्यवस्था, पेयजल अभाव व गलियां पक्की नहीं होने की समस्याओं को वे झेल रहे हैं। इस बारे में कॉलोनी वासी श्यामलाल डालमिया व सत्यनारायण ने बताया कि वे इस संबंध में प्रशासन व संबंधित अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। भिवानी की डाबर कॉलोनी के पूर्णखेड़ा वार्ड नंबर 17 के लोगों ने कहा कि उनके यहाँ ना तो सड़क डाली गई है और ना ही सप्लाई का पानी आ रहा है। सड़कें ना होने के कारण आने जाने में दिक्कत है। स्थिति यह है कि वाहन भी नहीं गुजर सकते। वहीं पानी की व्यवस्था ना होने के कारण पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि उन्हें पीने का पानी करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर से सिर पर लेकर आना पड़ता है या फिर पैसों में पानी के टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। कहा कि इन समस्याओं को लेकर वे सांसद, राज्यसभा सांसद, विधायक, डीसी व नगर परिषद के अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन ही मिले हैं, कोई समाधान नहीं हो पाया। जी, हम तो भिवानी के रहने वाले हैं। सिला नाम से डाबर कॉलोनी में बड़े परेशान हो रहे हैं। ना ही तो पानी पातर, ना ही लाइट, ना ही सीवर, कुछ भी को नहीं। बाढ़ भी पड़ा, राम भी पड़ा, सबके में पड़ने लग गया हमारा। कम से कम 15-16 साल हो गए दुखी हो जाए। अधिकारियों से मिले हो कभी? सब तो मिले आए, हम तो कोई काम को नहीं देता, कोई भी, सब आप अपना पेटा भरा, कोई समाधान नहीं है, कोई नहीं बढ़ता। तो अब किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? एक तो बहुत घनी आ रही है, नहरा पर तो पानी ले लिया मर गया, और वो भी सामर दिया, फिरती साई रह जा वहाँ। सड़क नहीं होने के और ना ही सड़क, बाढ़ भी पड़ा, राम भी पड़ा, और बड़े बूढ़े रह गए, पूछो ना सीवर, ना कुछ भी, कोई समाधान को नहीं। बैठे सा बस झोपड़िया में बैठे, नहीं बैठे सा, हमारी साइड तो एक भी सीवर को नहीं, ना पानी ना लाइट, कुछ भी को नहीं, हम तो वहीं बैठे सा। मैं श्यामलाल डालमिया, डाबर कॉलोनी, पूर्णखेड़ा, वार्ड नंबर 17 का निवासी हूँ। मैं यहाँ 15 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मकान बना करके। यहाँ न तो कोई पानी की सुविधा है, नीचे का खारा पानी है, न चाय बनती है, न कपड़े साफ होते हैं। पीने का पानी हम 2 किलोमीटर नहर से हैंडपंप का पानी खींच के लिए अपना गुजारा करते हैं। हमने अनेकों बार समाधान शिविर में एप्लीकेशन दे चुके और कमेटी के अधिकारी है उनसे मिल चुके। श्री घनश्याम जी सराफ जी का उनको भी अब अवगत करा दिया। समाधान शिविर में अनेकों बार एप्लीकेशन दे चुके। यहाँ की कोई समस्या का हल नहीं होता, खाली झूठे आश्वासन दे के कागजों में सीमित हो जाते हैं और हमारा जीना दुर्लभ हो रहा है और ये हमारी पुकार सुनी नहीं जाती। हमें हमारी गुंजाइश है कि अपने भाई यहाँ का काम होना चाहिए। बूढ़े ठहरे हैं और रात को आने जाने में बड़ी दिक्कत है, गली पक्की होनी चाहिए और यहाँ की पानी की मतलब बारे में थोड़ा सा समाधान करना चाहिए। घनश्याम जी सराफ ऐसे बोलते हैं कि मेरे को 200 गज का प्लाट दो और फिर मैं यहाँ वाटर बूस्टर स्टेशन बनाऊंगा। 200 गज का प्लाट आज कम से कम 20 लाख कीमत का हो जाएगा, हम कहाँ से लाए? रेणु, और ये समस्या ये है कि हमारे गलियों में ना तो पानी है और पानी जो अपने बेस पे कर रखा है सबमर्सिबल वगैरह वो खारा हो चुका है पानी, और हमको मतलब काफ़ी 2-2.5 किलोमीटर से पानी पीने का लाना पड़ता है। और भाई अगर कपड़े वगैरह भी वॉश करते हैं तो वो भी अच्छी तरह नहीं साफ़ होते, आपको पता ही है खारे पानी का। और ना सीवर भी नहीं है कुछ एरिए में, तो वो भी दिक्कत है। और सड़कें भी एकदम कच्ची हैं, उसमें भी काफ़ी दिक्कत आती हैं। अधिकारियों से मिले हैं बहुत बार, लेकिन वही आश्वासन दे के काम तो नहीं हो रहा ना कुछ। दिक्कत इतनी हो रही है जी, कई बार डालिए, 15 साल से परेशान हो रहे हैं, बार बार जाते हैं, कोई सुनाई नहीं है और बहुत इतना वो कर लिया है। अब गली सीवर बल भरे खड़े हैं, खाना आराम हो रहा है इसे फालतू। और आपने सरकार के ऊपर और क्या कहेंगे, सरकार ने हमारी कोई सुना नहीं कर रखी और सरकार को बार बार ये कहा। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण विकास में निभाएगी महत्वपूर्ण कदम, कहा श्रुति चौधरी ने। गणतंत्र दिवस को लेकर रेलवे स्टेशन पर चला सर्च अभियान, 2 संदिग्ध मोटरसाइकिल जब्त। स्कूल मुखियाओं को आवारा कुत्तों की गिनती का निर्देश अपमानजनक, कहा सुदर्शन सरोहा ने। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां चरम पर, फाइनल रिहर्सल संपन्न। टूटी पाइप से घरों में पहुंचा गंदा पानी, क्षेत्रवासी परेशान।
वार्ड 17 के लोगों ने मूलभूत सुविधाओं के लिए किया प्रदर्शन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।